एक ना मुझे किस्सा तो क्या कहूँगा, एक इंसिडेंट है मेरे लाइफ का जो कि आई थिंक अगर किसी को शायद कभी हेल्पफुल हो सकता है ना टिपिकल सिचुएशन। तो एक दिन ठंड का मौसम था थोड़ा, और शाम का टाइम था। एंड मेरे फादर ने मेरे को बोला, यार मेरे ना थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट हैंड में पेन हो रहा है। अब उनकी 3-4 दिन से तबीयत वैसे ही ख़राब थी, वो एंटीबायोटिक वगैरह खा रहे थे, तो हमको लगा कि कमज़ोरी के कारण हो रहा होगा। तो ये कंप्लेन उन्होंने मुझे करी करीबन दिन के 3 बजे। तो साथ में ही क्योंकि उनको ना हफ्ते भर से तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ा हाथ में वो इंजेक्शन लगना, कैन्यूला वगैरह वो लगे भी थे। तो हमने सोचा ये उसका पेन होगा, इंजेक्शन की सुई लगती है, प्रिक तो होता ही है, तो शायद इसके कारण से हो रहा हुआ। तो हमको डॉक्टर साहब ने पहले ही एक ट्यूब लिख के दे रखी थी कि अगर कभी आपको लगे कि ऐसा ये पेन हो रहा है, प्रिक जहाँ पे हम करते हैं, तो ये मलहम लगा लेना, इससे रिलीफ आ जाएगा। वो कंप्लेन कर रहे थे थोड़ा, मैंने भी आलस करा जो गलती करी। फिर मैं थोड़े टाइम बाद गया मार्केट, वो मैं क्रीम लेके आया, और इससे कोई मेरे फादर ने यूज़ भी करी, और बहुत ज़्यादा आराम नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि यार मेरे को ना जो जबड़ा, जॉ जिसे कहते हैं, जबड़े में भी हल्का हल्का पेन हो रहा है। तो भगवान ने सद्बुद्धि दी मेरे को। मैंने सोचा कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जो एक हफ्ते से इलाज कर रहे हैं, क्यों ना उन्हीं से बात कर लूँ। मैंने उनको फ़ोन मिलाया, मैंने बताया डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, जॉ में भी पेन है और लेफ़्ट हैंड में भी पेन है। टू माई सरप्राइज़ उन्होंने बोला, यार आप घर पे वेट मत करो, तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। एंड थैंक्स टू डॉक्टर साहब, मैं तुरंत ही, हालांकि उस दिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी, घर पे गाड़ी नहीं थी, तो मैंने कैब फटाफट बुलाई और सीधा वहाँ से हॉस्पिटल गए हम। एंड एक हार्ट अटैक डिटेक्ट हुआ। वो एक ट्रॉप टी टेस्ट होता है एक, वो उन्होंने किया और बताया कि एक हार्ट अटैक है। फिर उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट वगैरह था वो सब इमीडिएटली स्टार्ट किया। पर मैं जो मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ ना, अगर आपके फैमिली में एल्डरली हैं और अगर वो कोई कंप्लेन कर रहे हैं, तो कोशिश करो उसको लाइटली मत लो पहले तो। दूसरा, कोई आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हों या कोई डॉक्टर साहब जानकार हों, दोस्ती में हों, उनका नंबर पास में रखो, ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उनसे डिस्कस कर सको फ़ोन पे कि डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एमरजेंसी केसेस में जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन होगी तो मैंने कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ जाना है। तो अपने घर के आसपास ना एक नियरेस्ट हॉस्पिटल, आप जो कि अच्छा हॉस्पिटल हो, एक बड़ा हॉस्पिटल जिसमें सारी एमरजेंसी इक्विपमेंट्स हों, जो एमरजेंसी केसेस लेता हो, कहीं आपको श्योरिटी हो कि हाँ एमरजेंसी केसेस यहाँ पे तुरंत अटेंड किए जाते हैं, एक टीम बैठती है, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हैं। ऐसा कोई हॉस्पिटल पहले से ही अपने माइंड में सेट करके रखो, अपनी फैमिली में डिस्कस करो, और कोशिश करो एक मॉक ड्रिल भी कर लो कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तुरंत तो हम कभी भी इधर चले जाएंगे। मुझे फ्रेंड सर्कल में कभी कभी बात होती है तो मुझे 2 इंसिडेंट्स ऐसे ध्यान आते हैं जहाँ पे सिमिलर सा इंसिडेंट हुआ। बाकी तो देखो परमात्मा के हाथ में होता है सब, जो किस्मत में है। तो मेरी हालांकि उनसे अब इतनी दोस्ती नहीं है, पर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, 2 इंसिडेंट्स मेरे को ऐसे पता हैं जहाँ पे ना
बाद में पीपल वर लाइक यार हमसे गलती कहाँ हुई, या तो हम किसी चीज़ के लिए वेट करते रह गए कि कोई घर पे आ जाए, शायद कोई रिश्तेदार या फिर कोई घर पे आके अटेंड कर ले, या जो भी कारण था। तो एक गलती तो वहाँ हो गई कि आप किसी का वेट करते रह गए, घर पे आ जाए कोई, या सुबह देखेंगे आपको मिडनाइट में कुछ पता लगा, रात के 1-2 बजे 3 बजे, बट सुबह तक का वेट करने का सोचा। या फिर एक गलती ये भी है कि उनको सबसे पहले एकदम से दिमाग में नहीं आया, हड़बड़ाहट हो गई कि कहाँ जाएं। तो किसी एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में जहाँ दिखा सके, इमरजेंसी में जाने की बजाय वो किसी नियरेस्ट क्लिनिक तो नहीं कहूँगा, एक सिंगल पर्सन वाला जो सेटअप रहता है, वहाँ चले गए। फिर उन्होंने वहाँ से फिर उनको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया। इन चीज़ों में ना टाइम निकल जाता है काफ़ी। तो कोशिश करो कि एक अपने घर के पास में ना मॉक ड्रिल करके रखो, माइंड में क्लैरिटी रखो कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत पड़ गई तो मैंने कहाँ जाना है। तो ये थोड़ा सा अगर हम करके रखेंगे तो आई थिंक ये हेल्पफुल रहता है। और मेरे को ध्यान आता है जब ये इंसिडेंट हुआ तो हमको रेड लाइट भी तोड़नी पड़ गई थी, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो हम लोग रेड लाइट तोड़ के ही निकल गए। एंड आई थिंक उस वक्त पे कोई सिग्नल पे था नहीं, अगर होते भी तो वो ज़रूर मेरी बात समझते। तो ऐसा हुआ था। तो आप कोशिश करिए कि कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें आप भी। ठीक है, चलो बाय।